जरा ठहरिए। क्या आपको लगता है कि जो कुछ भी आपने सहा है वो सब यूं ही हुआ? क्या यह महज एक संयोग है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग आए, कुछ चले गए, किसी ने दिल तोड़ा, किसी ने आपको तोड़ दिया और फिर भी आप आज तक बिखरे नहीं? नहीं, यह सिर्फ घटनाएं नहीं थी, यह ब्रह्मांड की गूढ़ योजना का हिस्सा था। इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप पाएंगे कि आपके जीवन का हर घाव, हर पीड़ा, हर अकेलापन वास्तव में दिव्यता की छाया में संजोया गया एक वरदान था। और यही घाव अब एक चमत्कार का द्वार खोलने जा रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं, आप कभी भी अकेले नहीं थे, और शायद आज पहली बार आपको समझ आएगा कि ब्रह्मांड ने आपको क्यों चुना है। तो चलिए, आंखें बंद कीजिए और आइए इस अद्भुत यात्रा में मेरे साथ चलिए। अगर आगे कभी आपने सोचा है कि ज़िंदगी में सबसे गहरे घाव हमेशा वहीं से आते हैं जहां हम सबसे ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, वही रिश्ते, वही सपने, वही विश्वास, और जब वही टूटते हैं तो लगता है जैसे सब कुछ समाप्त हो गया। मगर सच यह है, जब कुछ टूटता है तब कुछ बड़ा आकार ले रहा होता है। जब आत्मा चित्कार करती है तभी भीतर मौन का जन्म होता है, और इस मौन में ही छुपा है वह संवाद जो ब्रह्मांड केवल अपनी चुने हुए आत्माओं से करता है। आपका टूटना वास्तव में एक संकेत है कि अब आप बन रहे हैं और उस ऊर्जा के योग्य जो ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को समझ सकती है। हर घाव एक द्वार है, जहाँ दर्द है वहीं से प्रकाश फूटता है। जब कोई कविता नहीं, यह ब्रह्मांड का गणित है। आपको क्यों लगता है कि आपको बार बार गिराया गया? क्यों लगता है कि आपकी मेहनत के बावजूद लोग आगे निकल जाते हैं और आप वहीं खड़े रह जाते हैं? क्यों आपके जीवन में इतनी बार इंतज़ार आया और फिर खाली हाथ लौटना पड़ा? यह सब इसलिए क्योंकि ब्रह्मांड आपके आत्मबल को ढाल रहा था। वो चाह रहा था कि आप भीतर से इतने सशक्त हो जाएं कि जब असली आशीर्वाद आए तब आप उसे खोने की स्थिति में ना रहें। देखिए, सामान्य आत्माओं को सामान्य जिंदगी मिलती है, मगर जिन्हें ब्रह्मांड विशेष रूप से चुनता है उनकी परीक्षा कठिन होती है, क्योंकि उन्हें भीड़ से अलग ऊंचाई पर खड़ा किया जाना होता है। यह हर घाव उसी तैयारी का हिस्सा है। कभी कभी आप रोते हैं मगर किसी को नहीं बता सकते, कभी किसी के सामने हंसते हैं और दिल के अंदर एक खालीपन होता है जो चीख रहा होता है। आप अपनी ताकत खुद नहीं पहचानते, मगर ब्रह्मांड जानता है। क्यों? क्योंकि आपके हर विचार की तरंगें इस ब्रह्मांड के कण कण में गूंजती हैं, और यह ब्रह्मांड एक सजीव ऊर्जा है जो हर कंपन को सुनता है, हर भावना को देखता है। आपका हर आंसू, हर दुआ, हर टूटन इसकी जुबान बनते हैं। और जब आप सबसे ज़्यादा टूटते हैं तब यही ब्रह्मांड आपको आत्मा में सबसे ज़्यादा प्रवेश करता है। आपको पता है, सबसे सुंदर फूल उसी मिट्टी में खिलते हैं जहाँ सबसे गहरा अंधेरा और नमी होती है। उसी तरह आपकी आत्मा भी इन्हीं घावों के भीतर एक दिव्यता संजो रही है, बस आप ध्यान नहीं दे पाए। अब सोचिए, क्या होगा जब आप इन घावों को शिकायत की जगह एक शिवमय वरदान की तरह स्वीकार करेंगे? जब आप कहेंगे, हाँ मैं टूटा हूँ, लेकिन हर टूटा हुआ टुकड़ा अब एक दिव्य ज्योति बन चुका है। मुझे चोट लगी क्योंकि ब्रह्मांड मेरे भीतर से सारे भ्रम निकालना चाहता है। अब मैं तैयार हूँ उस नए चमत्कार के लिए जो इन घावों से जन्म लेने वाला है। आपके शब्द ही ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया तय करते हैं। जो आत्मा कहती है मेरे साथ अन्याय हुआ, उसे हमेशा पीड़ा मिलती है, मगर जो आत्मा कहती है यह भी एक वरदान था, उसी के जीवन में आश्चर्यजनक मोड़ आते हैं। और अब वो मोड़ आने वाला है। बहुत बार आप अपने घाव छुपाने की कोशिश करते हैं। आप दुनिया को दिखाते हैं कि आप मजबूत हैं, मगर भीतर
आप खाली हो चुके हैं तो एक बात सुनिए, मजबूती का मतलब यह नहीं कि आप रोते नहीं, मजबूती का मतलब है आप टूट कर भी फिर खड़े होते हैं और ब्रह्मांड से कहते हैं मैं तैयार हूँ। अब आप तैयार हैं क्योंकि आप गिर चुके हैं और उठ चुके हैं और अब आपके भीतर वो मौन आ चुका है जहाँ चमत्कार जन्म लेते हैं। ब्रह्मांड केवल उसी आत्मा को चुनता है जो अंधेरे में भी दीपक जलाना सीख लेती है। तो चलिए अब वह क्षण आ गया जहाँ आप एक वादा करें खुद से, अपने घावों से और इस ब्रह्मांड से। अब मैं शिकायत नहीं करूँगा, मैं हर चोट को आध्यात्मिक अनुभव मानूंगा। अब मैं भाग्य का इंतज़ार नहीं करूँगा, मैं खुद को ब्रह्मांड के प्रवाह में समर्पित कर दूँगा। अब मैं जानता हूँ हर घाव दिव्य है क्योंकि ब्रह्मांड ने मुझे चुना है। जब आत्मा यह स्वीकार कर लेती है कि हर घाव एक दिव्य आदेश है, तब वह अस्वीकार से स्वीकार तक की यात्रा पूरी कर चुकी होती है और उसी क्षण ब्रह्मांड हर उस टूटे हुए टुकड़े को उठाना शुरू करता है जिन्हें आप अपने कमज़ोर पल समझते थे। आपको याद है ना, वो दिन जब आप बिस्तर से उठ नहीं पाए, वो रात जब आपकी आंखों से अश्रु बहते रहे लेकिन किसी को बताया नहीं, वो क्षण जब आपने दुनिया के सामने हंसी ओढ़ ली लेकिन भीतर एक सन्नाटा था। बस वही ठीक उसी पल ब्रह्मांड आपको देख रहा था, गुन रहा था और आपके घावों से गुजरा कर चेतना में पहुंच रहा था। यह ब्रह्मांड कौन, कोई मौन दर्शक नहीं, यह आपकी आत्मा की गहराइयों में जाकर हर भाव को समझता है क्योंकि ब्रह्मांड स्वयं एक आत्मा है और जब आपकी चेतना जागती है तो उसकी ऊर्जा आपके साथ नृत्य करती है। अब बात करते हैं चमत्कार की। बहुत से लोग सोचते हैं चमत्कार मतलब अचानक कुछ बहुत अच्छा हो जाना। नहीं, चमत्कार अर्थ है जब आप अंदर से बदल जाते हैं और बाहर की दुनिया आपके भीतर की ऊर्जा को प्रतिबिंबित करने लगती है। और यह परिवर्तन तब शुरू होता है जब आप हर घाव को शिकायत नहीं, शुद्धि मान लेते हैं। आपके भीतर जो कुछ भी टूटता है वो बाहर के संसार को बदलने की कुंजी बन जाता है। इसका विज्ञान भी है और आध्यात्मिक रहस्य भी। जब आप किसी पीड़ा को प्रेम और शांति के साथ स्वीकार करते हैं तो आपकी ऊर्जा का कंपन, वाइब्रेशन बढ़ जाता है और जब कंपन बढ़ता है तो आप आकर्षित करने लगते हैं वह सब कुछ जो पहले आपको असंभव लगता था। जी हाँ, रिश्ते, अवसर, समाधान, सुख, सब कुछ यही है। घावों से चमत्कार तक की वास्तविक यात्रा सोचिए। अगर आप कभी धोखा नहीं खाते तो सच्चे संबंधों की पहचान कैसे करते? अगर कभी आप असफल नहीं होते तो अपनी असली क्षमता कैसे पहचानते? अगर जीवन में सब कुछ आसानी से मिल जाए तो आप ब्रह्मांड की गति का अनुभव कैसे करते? कभी कभी ब्रह्मांड हमें खाली इसलिए करता है ताकि हम उसके दिए हुए को भर सकें और जब आप कहते हैं मैं अब तैयार हूँ, तब वह आपको भरता है प्रेम से, शांति से, प्रकाश से। आपका हर जख्म एक द्वार है, हर आंसू एक मंत्र, हर टूटन एक नवजन्म और हर बार जब आप फिर से उठते हैं ब्रह्मांड आपके साथ थोड़ा और गहराई से जुड़ जाता है। अब आपको समझना होगा, आप कोई सामान्य आत्मा नहीं हैं। आपके जीवन की कठिनाइयाँ प्रमाण है कि ब्रह्मांड ने आपको किसी विशेष प्रयोजन के लिए चुना है। इस प्रयोजन का नाम है जगाना। आपके घावों ने आपको जो सिखाया वह किसी किताब में नहीं था। आपके अनुभव, आपकी साधनाएं, आपकी पीड़ा, आपका मार्गदर्शन है। आपका मौन ब्रह्मांड की आवाज़ है। अब समय है खुद को धन्यवाद देने का, उन सब क्षणों के लिए जिनमें आपने हार नहीं मानी, उन लोगों को माफ़ करने का जिन्होंने आपको चोट दी क्योंकि उन्होंने अनजाने में ब्रह्मांड का काम किया, उन असफलताओं को अपनाने का जिन्होंने आपके भीतर की अग्नि को प्रज्वलित किया।
क्योंकि जब आत्मा क्षमा करना सीख जाती है तब चमत्कार बिना द्वार खटखटाए जीवन में प्रवेश करते हैं। और यह चमत्कार अब आपके पास है। बस एक अंतिम बाधा बची है, आपका स्वीकृति देना। क्या आप तैयार हैं अपने हर घाव को प्रेम से देखने के लिए? क्या आप कह सकते हैं, मैं टूट कर भी संपूर्ण हूँ, मुझे दर्द हुआ पर मैं कृतज्ञ हूँ, मेरे घाव अब मेरी दिव्यता का प्रवेश द्वार हैं? यदि हाँ, तो विश्वास कीजिए अब कुछ भी वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। आपके विचार बदले तो आपकी ऊर्जा बदलेगी, आपकी ऊर्जा बदली तो परिस्थितियाँ बदलेंगी, और जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदलेंगी ब्रह्मांड आपको वो कुछ देगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आप अभी जिस स्थिति में हैं, जहाँ भी हैं, चाहे आपके जीवन में कुछ भी चल रहा हो, कृपया कुछ पल को सब कुछ रोक दीजिए। बस इतना सोचिए, अगर आपके जीवन में इतनी चोटें आई तो उसका अर्थ क्या है? क्या आपने कभी सोचा कि ब्रह्मांड बार बार उन्हीं स्थितियों में आपको क्यों डालता है? क्या आप वाकई में अभाग्यशाली हैं, या फिर आप उन चंद आत्माओं में से हैं जिन्हें ब्रह्मांड ने अपनी दिव्य योजना का वाहक चुना है? जब आत्मा इस सत्य को पहचान लेती है, जो भी हुआ वो मेरे ही विकास का चरण था, तो क्षमा करना सीखती हैं। और जब आत्मा क्षमा करती हैं, तभी वह पूर्ण रूप से मुक्त होती हैं। आपका अतीत केवल स्मृति नहीं है, वह ऊर्जा है जो या तो आपको पकड़कर नीचे खींचती है या फिर आपको ऊपर उठाती है। और आज आपने ऊपर उठाने वाला निर्णय ले लिया, इसलिए आप यह सुन पा रहे हैं, इसलिए आप अब तक रुके हुए हैं। और यही रुकना, यही जुड़ना, यही एकाग्रता ब्रह्मांड को वह संदेश देता है जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। अब बात करते हैं उस रहस्य की जो हर चमत्कार का मूल है। जब आप स्वयं को प्रेम करते हैं तभी ब्रह्मांड भी आपको प्रेम करता है। आप जितना भीतर से स्वयं को स्वीकारते हैं, अपने दोषों सहित, अपने दुखों सहित, उतना ही ब्रह्मांड आपके लिए बाहरी जगत को बदल देता है। लेकिन यह प्रेम दिखावे से नहीं आता, यह आता है जब आप अपने जख्मों पर मलहम बन जाते हैं, जब आप अपनी आत्मा के भीतर जाकर कहते हैं, मुझे जो कुछ भी सहना पड़ा वो एक उच्च उद्देश्य के लिए था, और अब मैं उसे जानने, समझने और आप अपनाने को तैयार हूँ। अब वह समय है जहाँ आप सिर्फ सुने नहीं करें, और यही करने की शुरुआत होती है। हर सुबह ब्रह्मांड से एक संवाद से हर सुबह उठकर कहिए, हे ब्रह्मांड, मुझे हर उस घाव के लिए धन्यवाद जिसने मुझे तोड़ा नहीं, तराशा है। मैं अब तैयार हूँ अपने भीतर के प्रकाश को पूर्ण रूप से स्वीकारने के लिए। मुझे मार्ग दिखाओ, संकेत दो, और मेरे हर कदम में साथ चलो। हर कोई साधारण प्रार्थना नहीं है, यह एक ऊर्जा की पुकार है। आप यह कहेंगे और ब्रह्मांड उत्तर देगा, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, कभी किसी घटना से, कभी किसी मौन विचार रूप में, मगर उत्तर आएगा, क्योंकि अब आपकी चेतना उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां आप केवल मांगने वाले नहीं, सहजता से स्वीकार करने वाले बन चुके हैं। अब एक बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानना, आपके भीतर वह ऊर्जा शक्ति पहले से है जो चमत्कार कर सकती है। आपने किसी और के आने की प्रतीक्षा नहीं करनी, आपको कोई बाहर से आकर नहीं बचाएगा, आपको खुद ही अपने घावों को आलिंगन देना होगा, तभी वहाँ से प्रकाश निकलेगा, तभी आपके भीतर का भगवान जागेगा। ब्रह्मांड ईश्वर की बाहरी अभिव्यक्ति है और आपका चित्त उसकी आंतरिक भाषा। जब दोनों एक स्वर में गाते हैं, चमत्कार घटित होते हैं। तो अंत में चलते चलते एक छोटी सी कल्पना कीजिए, आप अपने पुराने जख्मों की ओर देखकर
मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हें ने मुझे उस राह पर डाला जहाँ से ब्रह्मांड का रहस्य खुलता है। धन्यवाद मेरे हर टूटे हिस्से, आज मैं पूर्ण हूँ, यही है आपकी जीत, यही है चमत्कार। और जब आप तैयार हैं, ब्रह्मांड ने आपको चुना है और अब चमत्कार होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस यात्रा में अंत तक साथ निभाया। यदि यह वीडियो आपके मन को छू गया हो तो इसे साझा कीजिए, कमेंट में अपना अनुभव लिखिए। मेरे घाव अब मेरा प्रकाश हैं। और यदि आपने अभी तक अत्रि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करिए, क्योंकि ऐसी ही गहराई भरी यात्राएं हम मिलकर रोज़ तय करेंगे। आपके हर घाव में ब्रह्मांड समाया है, बस आंखें बंद कीजिए और देखिए अंदर का प्रकाश अब बाहर आने को है। शांति हो, प्रकाश हो, प्रेम हो। धन्यवाद दोस्तों।